समीकरणों के निकाय यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हल करें और समीकरण को आलेखित करते हुए अपने हल की जांच करें। तो आइए इसे प्रतिस्थापन के द्वारा हल करते हैं। हम जानते हैं कि यहां y इसके बराबर है और y इसके भी बराबर है, इसलिए ये दोनों y का समान मान होने पर प्रतिच्छेद करेंगे या ये इसके बराबर होगा जब ऋणात्मक x का वर्ग बराबर 2 गुणा x का वर्ग जमा 3x घटा 6 होगा। ध्यान दीजिए, x के जिस मान यानी वैल्यू पर ये दोनों बराबर हैं, x के उसी मान पर ये दोनों y भी बराबर हैं और यही इनके प्रतिच्छेदन का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और ये x और y का एक युग्म यानी पेयर होगा जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो आइए अब x का मान निकालते हैं। हम यहां से शुरू करते हैं। अगर हम दोनों तरफ x का वर्ग जोड़ देते हैं तो हमें 0 बराबर 3 गुणा x का वर्ग जमा 3 गुणा x घटा 6 मिलता है। अब दाईं पक्ष को सरल करने के लिए हम दोनों पक्ष को 3 से भाग करते हैं। यहां सभी को 3 से भाग करने के बाद हमें समीकरण 0 बराबर x का वर्ग जमा x घटा 2 मिलता है। अब हम इसे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हल कर सकते हैं या पूर्ण वर्ग बनाकर यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हल कर सकते हैं या फिर कोई अन्य संक्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन यहां ये गुणनखंड करने के योग्य है। यहां 0 2 संख्याओं के बराबर है। ये दोनों संख्याएं 2 और ऋणात्मक 1 हैं। जब हम इनको गुणा करते हैं तो हमें ऋणात्मक 2 मिलता है और जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक 1 मिलता है। इसलिए ये x जमा 2 गुणा x घटा 1 बन जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये x जमा 2 बराबर 0 है या x घटा 1 बराबर 0 है। अब इसके दोनों पक्षों से 2 घटाते हैं। ऐसा करने से हमें x का मान ऋणात्मक 2 मिलता है और अगर हम इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं तो हमें x बराबर 1 मिलता है। इसलिए ये हमारे 2 हल यानी 2 सॉल्यूशंस हैं, x बराबर ऋणात्मक 2 और x बराबर 1। आइए अब इसे सिद्ध यानी वेरीफाई करते हैं। अगर हम x बराबर ऋणात्मक 2 को यहां इस समीकरण में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहां ऋणात्मक 2 का वर्ग बराबर धनात्मक 4 है और जब इसके साथ ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है तो यह ऋणात्मक 4 बन जाता है। इसलिए यहां हमारा बिंदु यानी पॉइंट ऋणात्मक 2 कॉमा ऋणात्मक 4 है और यहां ऋणात्मक 2 रखने पर भी हमें यही मिलता है। आइए देखते हैं कि यहां 1 रखने पर हमें क्या मिलता है। यहां 1 का वर्ग 1 है और जब हम यहां ऋणात्मक लगाते हैं तो ये ऋणात्मक 1 बनता है। तो ये 1 कॉमा ऋणात्मक 1 है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों बिंदु यानी बोथ पॉइंट्स इस समीकरण या फलन यानी फंक्शन पर मिलते हैं। आइए अब इसे देखते हैं। अगर हम यहां ऋणात्मक 2 रखते हैं तो 2 गुणा ऋणात्मक 2 का वर्ग, हम जानते हैं कि ऋणात्मक 2 का वर्ग बराबर धनात्मक 4 होता है। इसलिए 2 गुणा धनात्मक 4 बराबर 8 है और 3 गुणा ऋणात्मक 2 बराबर ऋणात्मक 6 है। इसलिए 8 घटा 6 बराबर 2 और 2 घटा 6 बराबर ऋणात्मक 4 है। तो बिंदु ऋणात्मक 2 कॉमा ऋणात्मक 4 इस फलन यानी फंक्शन पर है। ये बिंदु इन दोनों में सर्वनिष्ठ यानी कॉमन है, इसलिए ये यहां प्रतिच्छेद करते हैं। अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो हमें 2 जमा 3 घटा 6 मिलता है। 2 जमा 3 बराबर 5 घटा 6। इसमें x 1 है तो ये ऋणात्मक 1 है। तो बिंदु 1 कॉमा ऋणात्मक 1 भी इस आलेख यानी ग्राफ में है। तो हम इन बिंदुओं को आलेखित करते हैं। ऋणात्मक 2 कॉमा ऋणात्मक 4। ऋणात्मक 2 यानी ठीक यहां 1 2 3 4 है। आप देख सकते हैं कि यह प्रतिच्छेदन का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हम बिंदु 1 कॉमा ऋणात्मक 1 के बारे में सोचते हैं। हम जानते हैं 1 कॉमा ऋणात्मक 1 भी प्रतिच्छेदन का बिंदु है। तो चलिए इस दूसरे वाले समीकरण को आलेखित करते हैं और अपने हल को सत्यापित करते हैं। चलिए पहले इस दूसरे वाले को आलेखित करते हैं। यह काफी आसान भी लग रहा है। y बराबर ऋणात्मक x का वर्ग, ये इस बिंदु 0,0 को प्रतिच्छेद करेगा
और इसकी ढाल यानी स्लोप नीचे की ओर बनेगी। हम इसको नीचे की ओर खुलने वाला परवलय भी कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब x बराबर धनात्मक या ऋणात्मक 1 होगा तो y ऋणात्मक यानी नेगेटिव 1 ही रहेगा, क्योंकि हम इसका वर्ग लेकर इसे ऋणात्मक बना देते हैं। और जब x बराबर धनात्मक या ऋणात्मक 2 होगा तो y बराबर ऋणात्मक 4 ही रहेगा। हमारा आलेख कुछ इस तरह दिखेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आलेख ऐसा दिखेगा। यहां ये वाली समीकरण है। अब यहां ये ऊपर की ओर खुलने वाला परवलय यानी पैराबोला है। इसका एक आसान तरीका यह भी है कि हम इसके वर्ग को पूर्ण कर दें, लेकिन हम यहां पर केवल द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही उपयोग करेंगे। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि जब हम द्विघात समीकरण लगाते हैं तो शीर्ष यानी वर्टेक्स सूत्र कैसे मिलता है। अगर यहां हम इसके शून्यक यानी जीरोज निकालना चाहते हैं तो हम इसे x बराबर ऋणात्मक b यानी ऋणात्मक 3 घटा या जमा वर्गमूल b का वर्ग यानी 9 घटा 4 ac यानी घटा 4 गुणा 2 गुणा ऋणात्मक 6 लिख सकते हैं। और अब इसे 2 गुणा a यानी 2 गुणा 2 से भाग करते हैं। अब हम इसको हल कर सकते हैं और इसके शून्यक यानी जीरोज निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास द्विघात समीकरण के हमेशा 2 हल यानी 2 सॉल्यूशंस होते हैं। आइए यहां नीचे द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हमारा द्विघात सूत्र है, ऋणात्मक b जमा या घटा वर्गमूल b का वर्ग घटा 4ac और पूरे का बटा 2a। अगर हमारी ये संख्या धनात्मक होती है तो हमें इस सूत्र से हमेशा 2 हल मिलते हैं जो समदूरस्थ होते हैं। ये आपस में ये संख्या बटा 2a दूर होते हैं इस ऋणात्मक b बटा 2a से। तो हम इसे लिख सकते हैं ऋणात्मक b बटा 2a जमा या घटा वर्गमूल b का वर्ग घटा 4ac और पूरे के बटा 2a। तो हमारे पास 2 हल हैं जो x के मान यानी वैल्यू से समदूरस्थ हैं। हमने अपनी बहुत सी वीडियो में देखा है कि जो बिंदु 2 हल यानी सॉल्यूशन से समदूरस्थ होता है वो बिल्कुल बीच में होता है और यही सममित अक्ष यानी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, या हम इसे शीर्ष यानी वर्टेक्स का x मान कह सकते हैं। यहीं से हमारे शीर्ष सूत्र यानी वर्टेक्स फॉर्मूला का x मान मिलता है। तो शीर्ष सूत्र का x मान ऋणात्मक b बटा 2 गुणा a है। अगर हम ये शीर्ष यानी वर्टेक्स निकालना चाहते हैं तो आइए यहां x का मान ऋणात्मक b यानी ऋणात्मक 3 बटा 2a यानी 2 गुणा 2 बराबर 4 लेते हैं। इसलिए x बराबर ऋणात्मक 3 बटा 4 इस परवलय का शीर्ष है। अब देखते हैं कि जब x बराबर ऋणात्मक 3 बटा 4 है तो y कितना होगा। यहां पर यह निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन आइए इसे हल करते हैं। ये 2 गुणा 9 बटा 16 घटा 9 बटा 4 घटा 6 बनता है। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है। आइए देखते हैं, 18 बटा 16। आइए इसे कैलकुलेटर से हल करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ये काफी आसान हो जाता है और अंकगणित यानी अरिथमेटिक करने में भी कम समय लगता है। आइए इसे करते हैं, 18 भाग 16 घटा 9 भाग 4 घटा 6 बराबर ऋणात्मक 7.125 होगा। तो ये ऋणात्मक 7.125 के बराबर है। इसलिए अगर x बराबर ऋणात्मक 3 बटा 4 और y बराबर ऋणात्मक 7 है तो हमें ये शीर्ष यानी वर्टेक्स मिलता है। यहां ये वास्तव में 7.125 है। इसलिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ठीक यहां पर ये 7.125 होगा। अब हम देख सकते हैं कि इस आलेख का शीर्ष यहां है और ये शीर्ष के हर तरफ सममित यानी सिमेट्रिक है। इसलिए ये सममित अक्ष यानी लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहां ये आलेख यानी ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये हमारा आलेख है। हम देख सकते हैं कि हमने प्रतिच्छेदन के 2 बिंदु यानी 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए हैं, जो यहां और यहां हैं। और जब हम इसका आलेख बनाते हैं तो ये इस तरह दिखता है।